जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनए में। देखिए, किसी राज्य का अगर मुख्यमंत्री धरने पर, तो उसकी राज्य की जनता और साथ साथ में देश की मीडिया सोच में पड़ेगी ही है, उनके पीछे जाएगी है। यही कारण है कि आज देश के अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है कि मुख्यमंत्री, वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री आज धरने पर है और रोड पर है। ये कारण क्या है, वो सभी चीजों के बारे में आज हम समझने का काम करेंगे। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं टीएनए में। तो चलिए देखिए कि मुख्यमंत्री जो है आपका धरना पर है, क्या है मामला, वो चीजों के बारे में आज हम समझने का काम करेंगे। इनका कारण क्या है, देखिए इनके कारण यही है कि इनके साथ में एक काम करने वाले, इनकी पार्टी के लिए जो काम करने वाले हैं, उनका नाम है प्रतीक जैन। अब प्रतीक जैन के द्वारा आई पैक, यानी कि इसका नाम है आई पैक, आई पैक जैसा एक आपका पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में काम करने वाली एक संस्था है, जो आईपेक, जो 2014 में एस्टेब्लिश किया गया प्रशांत किशोर के द्वारा। हालांकि आप जानते होंगे कि प्रशांत किशोर पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उतर गए हैं। यही कारण है कि इनके जगह पर प्रतीक जैन ये बैठे रहने का काम किए। ये प्रतीक जैन एक ऐसा कहा जाता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर आपका एडवाइजर है और साथ साथ में पॉलिटिकल एडवाइजर, यानी कि ये पॉलिटिकल एडवाइजर के लिए जो है आपका स्ट्रेटेजी बनाने का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि ममता बनर्जी के लिए जो 2021 में जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, उनमें इनका बहुत ज्यादा रोल है। आई पैक के थ्रू ही इनको जो है पश्चिम बंगाल में जीत दिलाने का काम किया। यही कारण है कि प्रतीक जैन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि जो आई पैक जिसे जो संस्था जो चल रही है, वो प्रतीक जैन उसका जो है आपका पूरी तरीके से डायरेक्टर के फॉर्म में है और पूरी तरीके से जो है टीएमसी के लिए काम करता हुआ नजर। तो ये लाजमी है कि अगर आईपैक के ऊपर ये जो है प्रतीक जैन के ऊपर किसी प्रकार का दिक्कत है, तो इनके जो है आपका फेवर में आने का काम करेगी। यही कारण है कि ये आने का जो है मुख्यमंत्री जो है आने का काम किया है इनके फेवर में। अब ईडी का जो छापेमारी 8 जनवरी 2026 को इनके, यानी कि आप जानते हैं कि जो है 8 जनवरी 2026 को जो है आपका आईपेक के फॉर्म के ऊपर जो है आपका ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें कार्रवाई करने के बाद जो है टीएमसी का जो नेता है, प्रमुख नेता है जिनका नाम है ममता बनर्जी जी, ये जो है इनके विरोध में आ गए और ये कहते हैं जब बीजेपी हमसे लड़ नहीं सकती तो फिर बंगाल क्यों आ रही है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप एजेंसियों के इस्तेमाल करके हमारे कागज, हमारी रणनीति और हमारे बंगाल को लूट रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात किया गया है रणनीति का। रणनीति इसीलिए कहा गया है क्योंकि आईपेक जैसे जो संस्था है इनका, जो पूरी तरीके से आपका ममता बनर्जी के लिए काम करने का काम करती है, स्ट्रेटेजी बनाने का काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजर का काम करती है, तो लाजमी है इनको जो है आपका बुरा लगना। यही कारण है कि इनको बुरा लगने का काम किया है। चलिए आपको समझ में आ गया, आप समझते हैं आपका ये प्रतीक जैन क्या है। ये प्रशांत किशोर की जगह लिए है। ये 34 साल का एक युवा है जो आईआईटी बॉम्बे से पास किया है और ये बिहार का राजधानी पटना का रहने वाला है और ये पूरी तरीके से जो है, यानी कि कह सकते हैं पॉलिटिकल जो है स्ट्रेटेजी बनाने का काम करता है, पॉलिटिकल एडवाइजर है, एडमिनिस्ट्रेटर एडवाइजर का काम करने का काम करता है और वर्तमान में अभी टीएमसी के लिए काम कर रही है। और टीएमसी के लिए जो काम करने वाली जो एक आई पैक जैसी जो है आपका संस्था बनाने का काम किया, जो पूरी तरीके से जो है आपका टीएमसी के लिए काम करने का काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार 2025 में जो सबसे ज्यादा फंडिंग पाने वाली जो सेकंड जो है, सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड हाईएस्ट फंडिंग पाने वाली जो पार्टी थी वो टीएमसी थी, तृणमूल कांग्रेस थी, जो कि इनको 1400 कुछ करोड़ इसको मिलने का काम किया। अब देखिए ईडी का आरोप क्या है। ईडी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव सलाहकार आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की, दौरान लैपटॉप, फोन, दस्तावेज हटाए। ईडी इस मामले में कल हाईकोर्ट जाएगी। यह कार्रवाई कोयला तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ी है। ईडी बराबर मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम करना, जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई करना। तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लगाकर, चाहे उनके ऊपर आरोप है या ना है, लेकिन ईडी अपना काम बखूबी करने का काम करेगी। आप देखे तो दिल्ली का जो है मनीष सिसोदिया के ऊपर किस तरीके से शराब के मामले में फंसाने का काम किया था, है ना। तो ये चीजें हैं, ये सरकार का जो है आजकल जो ये निष्पक्ष रही कहाँ है। ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए। जिस तरीके से ये काम कर रही है उस तरीके से अब ये काम कहाँ, जिस तरीके से काम है उस तरीके से ये काम कहाँ कर रही है। आजकल इंडिया में कोई भी ऐसा एजेंसी नहीं बचा है जो कि आपका निष्पक्ष रूप से काम करने का काम करेगा। याद रखिए
मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे इंडिपेंडेंट के साथ साथ में ऐसे एजेंसियां जो सरकार का जो मतलब पिछलग्गू करके घूमने का काम कर रही है, वो एक दिन जनता का भरोसा खोएगा और उसका अस्तित्व भी खत्म कर देने का काम करेगा। तो ये चीजों को उनको समझना चाहिए कि उनको किसके लिए उसको बैठाया गया है और बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ऑन थर्सडे जनवरी 8, 2026 visited the residence of IPAC co-founder प्रतीक जैन लेड टू ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म। यानी कि आईपैक जो है एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कोलकाता में है, और इसी के ऊपर आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा रेड किया गया है, रेड यहाँ पर डाला गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारा फाइल इनके हाथ में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी विजिट टू आईपैक टू को-फाउंडर रेसिडेंस ऑफिस ड्यूरिंग ईडी रेड। ईडी रेड के दौरान जो है ये यहाँ पर प्रतीक जैन से मिलने का जो है कोशिश किया है ना। ममता बनर्जी से क्रूशियल डाटा रिलेटिंग है ना तृणमूल कांग्रेस कह रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो स्ट्रेटजी का काम करने वाली जो डाटा है वो पूरी तरीके से ले जाने का काम किया है ईडी। और अगर ईडी ले गया है तो ईडी के पास ही रहना चाहिए, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। तो ये आपका ईडी का मामला था और ईडी इस तरीके से जो है आपके इनके ऊपर जो है काम करने का काम किया। अब थोड़ा सा देखिए आईपैक का काम क्या है। आईपैक की अगर बात करूं तो आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है, यानी पॉलिटिकल चीजों को सलाह देने का काम करती है, जिसका मुख्यालय कोलकाता के सॉल्ट लेक में आपका स्थापित है। इसका स्थापना 2014 में हो गई। शुरुआत में इसके जो मेन डायरेक्टर जो थे जिसका नाम था प्रशांत किशोर जी, जो बिहार में जो है जनसुराज पार्टी के लिए जाना जाती है। आईपैक राजनीति रणनीति बनाने का काम करती है, विभिन्न पार्टियों के लिए प्रशासनिक सलाहकार भी है, मदद करने का काम करती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यह तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। 2021 में विधानसभा चुनाव के तृणमूल कांग्रेस की बड़ी जीत है, जो कि आईपैक की रणनीति के अहम माना गया है। तो ये सभी चीजें आईपैक की काम करने का काम कर रहे थे। प्रतीक जैन के बारे में हमने आपको बता देने का काम किया है ना। राजनीतिक प्रशासनिक पकड़ है आईपैक के पास, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इनके पीछे पड़ने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2021 में वेस्ट बंगाल में आपका इलेक्शन हुआ था और 2026 में वेस्ट बंगाल में आपका इलेक्शन होना संभावित है और 2026 में इलेक्शन होगा। यही कारण है कि ईडी से लेकर के जो है इनके पीछे पड़े हुए हैं, ताकि कोई ऐसा चीजें मिल जाए जो कि इनके हार का कारण बने, है ना। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर क्या कहते हैं, द बीजेपी आर ग्रेट किलर ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी जो है आपका ग्रेट किलर है डेमोक्रेसी का। हाउ कैन दे डू रेड आईपैक फाउंडर रेसिडेंस, व्हाट विल हैपन टू रिस्पेक्टेड ईडी सर्च बाय रेडिंग बीजेपी पार्टी ऑफिस इन बंगाल। मतलब कैसे आईपैक के ऊपर इन्होंने जो है रेड करने का काम किया, ये सभी चीजें यहाँ पर बोलने का बात कर रहा है, करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर जो है आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आपके लिए इतनी मेहनत करके लाते हैं, एक सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।